ओम शांति। 30 नवंबर 2025 रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 2008। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। लेकिन स्नेह भी कैसे? सच्चा स्नेह और झूठा स्नेह। सच्चे स्नेही बन, किस आधार से है स्नेह? हाँ जी, दिल से स्नेह सबका ही होता है। ये किससे है स्नेह? बाप से है। किसका? सच्चा स्नेह ही कब होता है? देह के आधार से जो भी तुम्हारा फैला रहा है, अगर उसको समेटने के लिए या स्वार्थ युक्त होता है ना, कहीं कहीं देह की भी तो टेंशन होती हैं, छोटी हो बड़ी हो, तो वो भी तो बोझ है। तो तुम्हारा वो बोझ लेने आया है। सच्चे स्नेहीवन, अगर तुम्हारा लक्ष्य है मेरे को क्या बनना है, बाप समान, वो बोझ नहीं लेगा। उन बोझ को झेलते झेलते तुमको हल्के रहना है। कौन सी ट्रेनिंग है? वो बोझ तुम्हारे सर पे रखा रहे और आगे बढ़ भी जाए लेकिन तुमको बोझ ना लगे। इनको कहेंगे सच्चे स्नेही, क्योंकि इनको आत्मा बनना है। और बोझ भी क्या है? हमारे खुद के हिसाब किताब हैं। ये बढ़ेंगे कम होंगे? बढ़ेंगे लेकिन तुम लगेगी नहीं। तुम आत्मा बन के तुमको महसूस ही नहीं हो रहा। इसको कहेंगे सच्चे स्नेही। तो क्या कहा? सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव रहो, मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। नहीं तो बार बार कब ये बोझ छटेगा, कब बोझ खत्म होगा, तो ऐसी स्थिति में टिकेंगे। और तुमने बाप को दे दिया, बाप जाने। ये नहीं है कि बाप को कब से दिया हुआ ये जा ही नहीं रहा। तुमने दिया ही कहाँ? तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं था आत्मा बनने का। अगर आत्मा बनने का लक्ष्य है तो बोझ बोझ लगेगा नहीं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों का संगठन देख रहे हैं। बेफिक्र कब कहलाता है? कि परिस्थिति है फिक्र करने वाली। क्या ऐसा नहीं कि परिस्थिति नहीं है, लेकिन कोई परवाह नहीं परिस्थितियों की। कौन बैठा है? बाप बैठा है। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम पर होती है। इतनी बड़ी, चौथी अवस्था में है सब ब्राह्मण, हाहाकार मची हुई है। उनको बेफिक्र कहेंगे? तो इतनी बड़ी सभा कौन सी? जो इतने निश्चिंत है अपने भविष्य को लेकर कि हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। सोचो, ये इतनी बड़ी सभा। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों भाई? अरे इतनी बड़ी, चलो मान लो ये भी सभा है, ये भी तो बड़ी ही है ना? है नहीं? बड़ी है। इतनी बड़ी सभा वहां नहीं होगी बादशाहों की। क्यों? हाँ, गद्दी पे एक ही बैठा है, बाकी कुटुंब परिवार है। गद्दी पे 10 बैठेंगे क्या? गद्दी पे तो एक ही बैठा है ना। लेकिन अब बाप दादा सब बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं अगर बेफिक्र हैं तो। दूर भी हैं लेकिन नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। आप सब और वो सब अच्छा क्या है?
दिल में अच्छा है तो फिर क्यों बैठे हो, दिल में जाओ ना। फिर तो बाहर दूर भी रहोगे तो भी समा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत। अगर दिल में ही अच्छा लग रहा है तो फिर दूर भी बैठो तो भी समाये हुए हैं, और नहीं तो दूसरे नैनों में समाये हुए। क्या दिल वाले कोई कोई नैनों में नहीं समा सकते? या नैनों में समाये हुए हैं, क्या वो दिल के ऊपर नहीं चढ़े हुए हो सकते? कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। ये 6 रोज में क्या बनना है हमको? ऐसी हाँ झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। जैसा हमारा बाप वैसे ही हमको निराकारी स्टेज धारण करके क्या करना है जी? मिलन होगा 6 रोज में, क्या करना है? लो सात, हाँ क्या नाम गलत, हाँ नामकरण करना है, हाँ नाम दर्ज कराना है, नामकरण करना है। तो आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। कौन कौन? आदिदेव और साथ में शिव बाप। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थीं। क्या ऐसा नहीं कि रोज तुम पहना देते हो, तुम्हारी माला पहन लेते हो भारी लगती है, आज क्या भिन्न भिन्न मालाएं भी क्या की गले में पहनी हुई थी। यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। तुम्हारा जो सच्चे दिल से जो सच्चा स्नेह है, इसकी बहुत वैल्यू है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार के भिन्न भिन्न मालाएं थीं। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। कैसे बनने के? बाप समान। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी, कौन सी? दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह पुरुषार्थी क्या? दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ, वह कौन सी? हाँ जो गले में डाले, और यह पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेह भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले। जब तूफानों का सामना करना पड़ता है तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। माना है अपनी तरह के हिसाब किताब, लेकिन चाहना कैसी है? तो चौथी माला थी उलाहने वालों की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और साकाश साथ साथ दे रहे थे। यहां उलाहनों वाला तो नहीं कोई? उलाहने कब देते हैं? किस कंडीशन में देते हैं?
ज्ञानी तो आत्मा उलाहने देती है? कौन उलाहने देते हैं? भक्त। उनका भी क्या समझते हैं? क्यों देते उलाहने? अधिकार समझते हैं। भावनाएं हैं, भावनाओं के आधार से अधिकार होता है। अधिकार कहाँ जाके रोना रोए। तो अभी आप सब अपने आप में सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। बहुत हो गए उलाहने। हाँ, अब कुछ करना ही है। अगर इतना सुंदर बीज है तो बाप को क्या है? बीज ही तो देखता है। तुम्हारी ताकत क्या है? एक कदम हिम्मत का, बाकी 1000 कदम बाप। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। दिल से दिल को क्या मिल रही है? राहत। इसलिए कहते कौन सा यादगार बन गया तुम्हारा? देलवाड़ा मंदिर। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो। क्या पुरुषार्थ तुम्हारी मजबूरी ना हो, और जहां स्नेह होता है वहां मुश्किलात नहीं लगती, कोई मजबूरी भी नहीं होती। लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह। ऐसे स्नेह नहीं है। किस आधार से है? परिचय के आधार से। बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। क्या कहा? प्राप्तियां सहज होती हैं, लेकिन क्या निश्चय में भी क्या है? क्योंकि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? अगर निश्चय है तो क्या कहेंगे? किस आधार से स्नेह है? वो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि प्राप्ति है भी नहीं। जब माया का रूप आता है, जो शक्ति इमर्ज हो जाती है स्वतः ही, मर्ज नहीं, स्वतः ही अगर इमर्ज हो जाती है तो क्या कहेंगे? है या नहीं है? स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। इसमें ही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। सच्चा दिल का स्नेह है तो दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को सहज संभव कर देता है। सच्चा स्नेह आज क्या है पुरुषार्थ में? अगर जिस स्टेज में टिकने में असंभव लग रहा है, वो क्या होगा? सहज संभव। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं कि बाप हमारे साथ है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। किसको लेके निश्चिंत रहते हैं? भविष्य को लेके। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला
उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। आदि कब से हुई यज्ञ की? आदि के बच्चों की बात की है। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते। लेकिन जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतना उन्हों को नहीं, किन्हों को? डुबकी लगाई, बाहर आ गए, फिर थोड़ा सा मिसाइल हाथ में ली, थोड़ा सा टाइम पास किया। कैसे हैं आप? फिर डुबकी लगाई है, और फिर थोड़ा सा थक जाती है ना आत्मा, लंबे समय क्या थकी हुई है, वो रस नहीं ले सकती है ना। और फिर क्या स्थिति आ जाए आगे चल के? सुबह से लेकर शाम होते नाइट कब हुई मालूम ही नहीं पड़ा। क्या मालूम ही नहीं पड़ा, दिन कहाँ गया। और ट्रैफिक कंट्रोल ऐसे लग रहा है हर चुटकी के बाद ट्रैफिक कंट्रोल आ रहा है। इसको किसी स्थिति में कहेंगे? समाये हुए। मना पुरुषार्थ में भी समाये हुए। सोचो, जबकि अपनी तरह की मेहनत है, लेकिन जब समय का ही तुमको मालूम नहीं पड़ रहा तो कौन सी इतनी सुंदर तुम्हारी दृढ़ता है जो कंटिन्यू तुमसे मेहनत करा रही है। तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं। कौन? जो बार बार हाथ में क्या उठा लेते हैं? मिसाइल। यहां नहीं, बाहर तो है ना मिसाइलें, सबके हाथ में है। ऐसा नहीं बच नहीं सकते कि बहुत बड़ी वो है क्या, इससे कैसे बचे? उसमें बहुत अच्छा कुछ भी तो होता है, नहीं होता? अगर चेंज ही लेना है तो अच्छा अच्छा भी है ना। और फॉकेट में, अब फॉकेट वाले भी तो होंगे। नई दुनिया की बात है, पुरानी दुनिया की नहीं। नई दुनिया में फॉकेट में टाइम वेस्ट करने वाले भी हैं। सोचो आप, इतना वैल्यूएबल समय है और कितना नाजुक समय है। वैल्यूएबल भी है तो नाजुक भी है। उस नाजुक पने में माया एकदम कैसे खड़ी है चारों तरफ, फन फैला के खड़ी हुई है। सोचो आप। तो दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं कि हमारे ऊपर बाप की क्या है? छत्र छाया है। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। वाह! इसलिए इनको टाइम का महसूस नहीं होता है। मेहनत, लेकिन अगर समय की महसूसता नहीं है। आपको लगता है संसार में कोई ऐसे होंगे जो सुबह से लेकर शाम तक अपना चार्ट नोट करते हों? इसकी तो कल्पना भी करना असंभव है। सोचो। हाँ, तपस्या ऐसे नहीं, तपस्या करते नहीं होंगे, सुबह करते होंगे, दोपहर में भी अच्छे बच्चे बैठते होंगे, शाम को भी बैठते होंगे। कोई कोई 8-10 घंटे भी बैठते होंगे, कोई क्या बड़ी बात है। लेकिन कहाँ ये रिसर्च हो रही हो कि हर आधे घंटे में अपनी स्थिति को चेक करना है। सोचो, कल्पना करके देखो, अगर किन्हीं को मालूम पड़े कि ऐसा कोई ग्रुप है कि सुबह से लेकर शाम तक अपनी चेकिंग नोट करते हैं। सबसे वंडरफुल बात, केवल चेकिंग ही नहीं करते, हर आधे घंटे में अपनी अवस्था को नोट करते हैं। और सोचो कौन सी ताकत काम कर रही है इसमें। मेहनत है, लेकिन किस आधार से? तो मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन राइस मान अनुभव होती है। क्या? कौन सी समस्या है पहाड़ जैसी? हाँ जी, ऑफलाइन पहाड़ जैसी तुम लोगों को क्या लगती है कौन सी है? हाँ, टी सी पहाड़ जैसी। निसंकल्प होना है पहाड़ जैसी, है ना। लेकिन अगर मेहनत है, स्नेह है, तो क्या है ये? कैसी महसूस हो? ये निश्चय का खेल है पूरा।
और प्रैक्टिस तो तुमको करनी ही है, कंटिन्यू करनी है, लेकिन भविष्य को लेकर तुम निश्चिंत हो तो वो जैसे कि राई है, पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है क्या? तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया, मेहनत है या मनोरंजन हुआ? आज तो स्नेह का सबको अनुभव है ना। कितने बजे? 2 बजे। भिन्न भिन्न प्रकार के आज तो सज गए। स्नेह में खोए हुए थे? पूछा। खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ? किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। ये नहीं बोलते खूब गहराई में चले जाओ। क्या कहा? तुम भी धन्य ही हो। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। अरे लहरों में लहराना है या गहराई में जाके कैसा सागर समान अनुभव करना है? लेकिन महिमा है किसकी? स्नेही बच्चों की। तो जब लहराते हैं तो गीत वीत सुनते हैं तो वतन में भी भेज देते होंगे कि आप भी सुनो। इसका अपना ही आनंद है ना। खुद तो सुनते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वतन में भी भेज देते हो कि आप भी तो थमला बन के मत बैठो, आप भी तो अनुभव करो इसका रस क्या होता है? आप भी लहरों में लहराओ, अंदर घुस के बैठे है, कुछ मालूम ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। अरे भैया परिवार है, परिवार का स्नेह है, आपस में बांटो। तो सोचो। तो स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो। तब जब विशेष रूप से माया का अटैक हो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? जो भी छोटी मोटी परिस्थिति है ये सजा काल के लिए थोड़ी है, आई है तो उसको क्या है, जाना भी है। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना। अनुभव कभी तो किया है ना। चलो सजा नहीं है, कभी तो है, उस समय को याद करो। बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया, तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। कितना वैल्यूएबल है इन बच्चों का भविष्य। कितना वंडरफुल पार्ट इनको बजाना है भविष्य में, कितने बड़े ये विश्व कल्याणकारी हैं। तो क्या अच्छा नहीं लगता? मेहनत, मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? यह संगम युग है ही जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं, चाहे तो रह सकते हैं। कौन सी सबसे बड़ी तो बड़ी ढाल है तुम्हारे पास? रह सकते हैं? साक्षी दृष्टा। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। क्या बोझ का आधार तुम्हारा कौन सा मैंपन?
देह का महपन, ट्रस्टी अर्थात किसके हवाले? तो जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो, मौज करो, क्योंकि यह संगम युगी सभी युग में से मौजों का युग है। सोचो कितने युग बीत गए, 4 युग बीत गए। तो ये कौन सा युग मिला है? मौजों का या मूंझने का? मौजों का। वो तो मौजे लेते हैं, है ना? कहाँ चले जाते हैं, पार्टी आई, कहाँ ले गए? माउंट आबू में क्या क्या बना रखा है? चारों धाम नहीं, बाहर गार्डन वार्डन भी तो बना रखे हैं। कौन सा हो? पीस पार्क तो घुमाने ले गए, मौज कर रहे हैं, वहीं पिकनिक हो रही है। और तुम्हारी पिकनिक, तुम्हारी मौज हद की है बेहद की है? क्या है? तुम्हारी मौज में तो रस भी नहीं है, है? तो फिर तो ये नीरस जीवन ही कैसा हो गया है? अरे आशावादी बनो, है? रोज एक ही घुट्टी पिलाई जाती है तुमको, है? थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन आशावादी बनो। ये अमृत की घुट्टी है, कोई पी भी ना सके। क्या है ये? अमृत की घुट्टी है, कोई नहीं पी सकता। यहीं अटक जाएगी। अगर तुम बूंद बूंद भी धारण कर रहे हो, मौज में रहो कि इसका भविष्य कितना सुंदर है। माना ऐसा नहीं कि उनको ही मौजें मनानी है, तुम्हारे चेहरे सदा ही लटके रहे, है? अरे तुम जो घूट घूट पी रहे हो, ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं कर सकता। अविनाशी जीवन तुम्हारा बन जाए, इतना निश्चय बुद्धि, तो खुशी खुशी से पिएंगे, या कड़वी दवाई है ऐसे नाक भी बंद कर लिया फिर अंदर डाल दी, है? जैसे बच्चे बुद्धि होते हैं तो खुशी खुशी से पीते हैं। गीत लगा दो, लहरें ऐसी उठती हैं कि मजा आ जाता है। और ये घुट्टी कितनी कड़वी है ना? अंदर ही नहीं उतरती। तो मौजों का युग है। असली मौजें किन के लिए हैं? तुम्हारी परमानेंट मौजें हैं, उनकी है टेम्परेरी। वो तो उत्सव मनाते हैं टेम्परेरी। तुम्हारी जब वो मौज शुरू होती तो कब तक चलती है? 2500 वर्ष तक चलती है। तो इस मौजों के युग में जो इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते हैं। क्या लेने के लिए बाप खड़ा है, देते ही नहीं। कई बार लगता है रिगार्ड करते हैं कि नहीं बाबा हमारा है, हम ही रखेंगे, अच्छा नहीं लगता है? तो बाप को तो तरस पड़ता रहेगा ना, बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानते हैं हुई है, लेकिन याद नहीं करते। मेहनत कोई देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्नेह है दिल से, स्नेह है। जब स्नेह है दिल से तो विजन कैसा होता है? आप कोई भी आपका स्नेही हो, हजारों किलोमीटर दूर हो, एक सेकंड में आ जाता, नहीं आ जाता है? फिर उस स्नेही की जो छाप है तुम्हारी बुद्धि में जो छपा हुआ है, वहां संकल्पों को चेक नहीं कर सकते अपने, है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है
हो सकता है? जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं, हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है। किनको? हिम्मत वाले बच्चों को विशेष वरदान है मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है? फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना? क्या? कौन सा वरदान दे रहे हैं? जिन्होंने नशे में आकर हिम्मत वाले बच्चों ने हाथ उठाया, और ये दिन भी तो याद रखना चाहिए, है ना? ठीक है, उस वक्त वायुमंडल ऐसा था, हमने भी हाथ उठाया और बाप ने तुमको क्या दे दिया है? वरदान दे दिया। और फिर मान लो यदा कदी छोटी मोटी माया आ गई, यदा कदी, और तुमको फिर वो स्मृति याद आए कि भगवान ने क्या दिया था मेरे को, वरदान दिया था, और उस वक्त तुम जैसे कि डिटैच बनने का अनुभव करो। लेकिन तुमको स्मृति रिवाइज होती रहे। अगर स्मृति रिवाइज ही नहीं हो रही तो तुम भूल जाते हो और वरदान भी काम नहीं करता। सोचो आप। तो अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। क्या आपका वायदा कितने का है? तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह 20 जन्म किनके लिए? 21 जन्म मना इसी शरीर से, और 20 जन्म मना इसी शरीर से अनुभव नहीं किया, लेकिन वहां तो फिर किसमें चले गए? जीवन मुक्ति में चले गए। तो बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। क्या? रहना नहीं, लेकिन रहना किसके लिए होता है? स्वयं के लिए, और करना दूसरों के लिए। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्यों क्या की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। समय अपनी संपूर्णता की तरफ है, और तुमको भी क्या अनुभव होना चाहिए? समय के साथ साथ हम भी कहां जा रहे हैं? बाप के समीप जा रहे हैं। तो बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या कहा? बाप से आपकी समीपता फिर क्या करेगी? समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या मतलब हुआ? आप बाप के समीप जा रहे हैं और समय कहां पहुंच गया? समीपता। तो क्या होने लगा? एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। क्या हो? आप पूर्वज भी हो तो पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण के कार्य संपन्न करेंगे? हे पूर्वज आत्माएं और हे पूज्य आत्माएं पूजनीय कब होगी? शालिग्राम रूप में नहीं। हे पूज्य आत्माएं, तुम ही पूर्वज हो, तो कब? है जी? हाँ। तुम्हारा शरीर भी कैसा बन जाए आत्मा के साथ साथ?
तत्वप्रधान। तो बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर वे कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी, आखिर कब तक? पांडव देंगे, आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं, आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह। सुनाएं क्या क्या करते हो? जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं। अमृत वेला किया, साथ साथ योग युक्त रहे तो क्या मिल गया तुमको? मुरली, वहां तक ठीक रहते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं, उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है। इसलिए कहा स्वभाव संस्कार ये अपनी जगह बाधा का रूप है, लेकिन तुम्हारे लिए कब बाधा नहीं होंगे? हाँ, जब तुम ऊपर उठ गए, साक्षी हो गए, स्वयं स्थिति में थे, अब किसी के स्वभाव संस्कार से और तुम्हारे स्वभाव संस्कार से किसी को कोई परेशानी नहीं, और उसके स्वभाव संस्कार से तुमको कोई परेशानी नहीं। तो दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। तो बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताएं क्या? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरों के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते हैं? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि यह नहीं करना चाहिए, तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या? ऐसा था ना, ऐसे किया ना, ऐसे होता है ना तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी हुआ, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो यह क्या हुआ? अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है। अच्छा, मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है ना? उसने भी वही किया और तुमने भी वही बात दोहराई, तो अंतर क्या हुआ? तो बाप दादा यह भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, लेकिन दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक होऊंगा, ठीक है, यह समझते हो ना उस समय, मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वालों को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? आपका तो पहला नंबर नहीं होगा ना। तो परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा हुआ ना। अगर आपको कहें
दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे? कहेंगे नहीं, ऐसे था, वैसे था, कैसे था। यह भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे, वैसे, कैसे, यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। क्या है ये? खेल है। मैं परिवर्तन होके दूसरों को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरों को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना तो रख सकते हो। वह तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है। पहला विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? तो बाप दादा इस वर्ष की यही बाप दादा की इस तो बाप दादा की इस वर्ष की यही आशा है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार कुमारी जैसे यहाँ बैच लगाते हैं ना, सभी लगाते हैं ना, यहां भी आते हो तो आपको बैच मिलता है, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैच लगाते हो वैसे दिल में, मन में यह बैच लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। सोचो, ब्रॉड ड्रामा का कितना गहरा हिसाब हो गया। यहां आपने परिवर्तन किया तो सोचो ब्रॉड ड्रामा आपको कितना सुखदाई हो गया। ये थोड़े समय का ही खेल है, इसमें पूरी बाजी ही पलट जाएगी। सोचो ज्यादा से ज्यादा कितने समय का खेल है? ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष। सोचो 10 वर्ष में दिल्ली का परिवर्तन हो जाना है, कब्रिस्तान से परिस्तान। तो जो दिल वाले बच्चे हैं, सोचो कितना सुंदर चांस है। इसलिए कहते हैं अगर ये जिनको समझ आ गई उनके लिए कहेंगे अभी नहीं तो मानो यथाशक्ति तो कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। लेकिन नई दुनिया में किसका चार्ट मिस होता है? नहीं होता। अमृतल मिस होता? नहीं होता। मोस्टली दिव्य गुणों के ऊपर अटेंशन भी देते हैं, खान पान के ऊपर अटेंशन देते हैं ज्यादातर। सोचो आप, इसमें थोड़ी सी दृढ़ता और चाहिए कि 2 नंबर ना हो जाए। किसमें जाना है? 1 नंबर में जाना है। मुझे निमित्त बनना है, यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह परिस्थिति बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना, इनसे मिलो। क्या कहा? क्या जरूरत थी नीचे ही रहते ना, जबरदस्ती उड़ उड़ के ऊंचे जाना है, ऊंचे जाना है। क्यों? समझदार हैं अपन लोग, है ना। ऊंचे जाने तो समस्या भी कैसी आएंगी? अरे ये डराते हैं, ऊंचे ऐसी फोकट में पहुंच गए क्या? उड़ते हुए पहुंच गया, उड़ते हुए तो समस्या टच हो रही है क्या? बड़े पहाड़ जैसी समस्या क्यों ना हो, कहा कैसे उड़ के जा रहे हैं ये? नहीं तो डर जाओ, नहीं 2 नंबर ही ठीक है। कौन समस्या का आवाहन करे? तो लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप तक आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। क्या बहुत सुंदर संकल्प हैं, बहुत अच्छा टारगेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन हिसाब किताब है तो स्वरूप तक आने में। तो अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। कितने मिनट के लिए? ड्रिल कराई। अच्छा, यह अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। ये तो 2 मिनट की ड्रिल हो, तुम कितने मिनट की करते हो? सोचो, 3 से 5 मिनट कितनी बार करते हो? कितने भाग्यशाली हो। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। ऊपर क्या बोला था? लहरों में, ठीक है, लहरें भी ठीक है, लेकिन लक्ष्य क्या तुम्हारा? स्नेह में समा जाना है, खो जाना है। अच्छा,
चारों ओर के योगयुक्त, युक्तियुक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बापमान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप के सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लक्की और लवली बच्चों को आज के दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, ओम शांति। आज जो तुम्हारी शुरुआत हुई है, कितने दिन का है तुम्हारा लक्ष्य? 6 दिन कि हम अव्यक्त रहने के क्या करेंगे? यथाशक्ति नहीं, यथाशक्ति तो रोज करते हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? पूरी ताकत लगाना क्या है? पूरी ताकत सहज एक सुंदर रूप में छोटे से उसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये है तुम्हारी ताकत? तुम अपनी ताकत को किस आधार? आज मैंने पूरी ताकत लगाई। हाँ, तुमने जितना बड़ा टारगेट लिया उतनी ही तुम ताकत लगाते हो। रोज करते हो यथाशक्ति, एक लिमिट का टारगेट है, क्योंकि अपनी स्थिति परिस्थिति जानते हो, है ना, तो उस हिसाब से तुम ताकत लगाते हो। लेकिन जब कोई खास दिवस होता है, विशेष लक्ष्य लेके जाते हैं, तो माना अलवेलापन जो बीच बीच में आता है, उसके लिए तुम एक दृढ़ संकल्प लेते हो, इतनी मेहनत मेरे को करनी ही है। उसको कहेंगे कैसा किया तुमने? पूरी ताकत झोंक दी। वो अब यथाशक्ति नहीं है, वो क्या है? पूरी ताकत लगा देना। इससे बनता है वायुमंडल। इससे हरेक का जो शुभ संकल्प है, उस शुभ संकल्प में वो अपनी अपनी तरह की बहुत अच्छी अनुभूति करता है। अच्छी अनुभूति मीन्स अपने टारगेट को पूरा कर लेना, ये भी एक अनुभव है। तो भविष्य के लिए निश्चिंत होने का ये आधार भी है। अगर ऐसे ऐसे समय पे जब भी हमको ऐसा चांस मिलता है, उस चांस को हम लेते हैं, विशेष ताकत और संगठित रूप में ताकत लगाते हैं, तो उसमें तुमने जितनी ताकत लगा के अपने क्या किया, टारगेट को प्राप्त किया, तो जैसे कि एक भविष्य का तुम्हारे के लिए क्या है ये, इसे जब खास समय होता है, विशेष समय होता है, जब चारों तरफ वायुमंडल बनता है, तो उस वायुमंडल का फायदा उठाना चाहिए। मेहनत तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा तुमको मैक्सिमम जितना तुम्हारे लिए असंभव हो वो भी संभव होता है। जैसे 6 रोज हैं, चलो ठीक है, आज हमने ताकत लगाई, उतनी सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, कल फिर ताकत लगाई, नहीं कोई बात नहीं। मतलब 6 रोज में 1-2 रोज ही तुमको बहुत अच्छी सफलता मिली, तो इसको क्या कहेंगे? ताकत लगी, तुमको रिजल्ट मिले, है ना। और रोज ही तुमने ताकत लगाई है, ध्यान रखना क्या किया है। अगर रोज सफलता नहीं मिली तो तुम्हारा अपनी तरह का हिसाब किताब है, तो भी चिंता का विषय नहीं। तो क्या क्या बाधाएं आती हैं अगर हम संकल्प हमारा पूरा नहीं कर पाते रोज? ज्यादा सबसे बड़ी बाधा कौन सी आती है? यानी संकल्प। कौन से संकल्प? व्यर्थ संकल्प। सबसे बड़ी तुम्हारी युद्ध है व्यर्थ संकल्पों के साथ, वायु के साथ, वायु को बांधने के लिए सबसे बड़ी तुम्हारी युद्ध है। इसलिए जिस विधि से भी, तुम्हारी अपनी अपनी तरह की विधि है, जो सबसे लास्ट विधि है वो साधारण थोड़ी है, उसको महामंत्र बताया व्यक्तवाणी में, तुम उसकी कोई वैल्यू ही ना समझो, ये तुम्हारी कमजोरी। अगर तुमको लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी अपनी तरह की कमजोरी है, तो अलबेले बने रहो, नहीं तो इसकी बहुत वैल्यू है। क्या किया तुमने इस माध्यम से, महामंत्र से? व्यर्थ को कम किया है। तो जो कितनी बड़ी बात है, उस व्यर्थ की जगह तुमने क्या भर दिया? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इससे ऊपर तुम क्या कर सकते हो भाई? हाँ, अगर तुमको हल्कापन लग रहा है, विजन इजीली बन रहा है, तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। उस विजन में टिक के धीरे मन के ऊपर भी काम करें। और फिर बीच बीच में जब भी बहुत हल्कापन आता है, तो ये तो अक्सर तुम बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल भी तुमको एक चांस मिलता है, या जब भी तुमको हल्कापन लगे उस वक्त एकदम निसंकल्प
इसलिए ऐसा नहीं कि हमेशा ही हमको बहुत ऐसा लिफ्ट मिलती है, बाबा तो देखता है, थकते तो नहीं है। अगर तुम मेहनत में नहीं थकते हो तो ये तुम्हारी मोहब्बत है, जैसे कि आपके है मेहनत, लेकिन मेहनत किस लिए कर रहे हैं भाई? अरे उससे स्नेह है तब तो कर रहे हैं। उसको पाना है, उसके द्वारा पाना है, तो ये स्नेह की निशानी है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या। शास्त्रों में तो यही दिखा है, बिना तपस्या के प्रभु मिलते हैं क्या? यादगार किनका है? कितनी कठिन तपस्या पार्वती ने की, सोचो आप। आंधी भी है, तूफान भी है, कितनी हलचल है, डटी है मैदान में। सोचो तुम सब क्या हो। कितना सुंदर गीत था कल। कहां तक जा रहे हैं, घटाए हैं तो भी कोई परवाह नहीं है? वो साजन है, पहली पहली सजनी किस नशे में रहती होगी? क्या? अरे पहली सजनी कोई तो होगी, आप हैं क्या? नशा होना चाहिए है? तो पहली सजनी कौन है जी? हाँ, अरे अभी अब जहां चल रहा है इसमें बोलो, कोई भी नहीं यहाँ पे, हद कर दी। ब्रह्मा बोला या मुरली में बोला, इसमें क्या बड़ी बात, कोई ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन है? आपने को तो मुरली के पॉइंट बोलने हैं, जहां लागू हो तो लागू हो। अपने उसमें क्या है, ज्यादा गहराई में जाने का भी बातें नहीं है। जब सोचो पहली बननी है, पहली सजनी है, उसको अपना साजन इतने करीब लगता है कि जैसे कि मिलन हुआ ही पड़ा है। सोचो उसके बाद ऐसे समा जाती है उस साजन की गोद में, ऐसे समा गई जैसे सदा के लिए क्या हो गई। सोचो आप, ऐसी लवलीन अवस्था, शास्त्र में क्या लिख दिया, ज्योति ज्योत समा गए, ब्रह्म में लीन हो गए। तो सोचो जब वो पहली पहली सजनी को ऐसा साजन सामने दिख रहा है, तुमको बहुत मुश्किलात भासे, क्या मालूम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सब तो नंबरवार, इस सबसे ज्यादा तुमने क्या कर लिया, इस यात्रा को दुविधा में डाल दिया। किस आधार से? सब तो एक साथ जाएंगे नहीं, नंबरवार ही जाने वाले हैं। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी तुमने अपने लिए खुद के लिए दुविधा। जबकि बाबा ने क्या बोला है, नंबरवार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। सोचो नंबरवार तुम सबकी कर्मातीत अवस्था, और अब भगवान को जरूरत नहीं है। वो जो मेरे बच्चे थे जिनको मैं अपना मानता था, जिनके लिए मैं आया था, वो सजनियों की बात है, उन्होंने अपनी तरह की कर्मातीत अवस्था को पा लिया। अब ये अधिकारी हैं, समाने के अधिकारी हैं। यहां तक ये पहुंच गई, सफिशिएंट कोई नहीं पहुंच सकता। भगवान जैसे कि रास्ता देख रहा था, यहां तक, इस बाउंड्री तक ये पहुंच गई, कोई पहुंच नहीं सकता लाखों में से। और उधर क्या हुआ, जोर शोर से ताबड़तोड़ विनाश शुरू हो गया। सोचो, इसलिए जो तुम्हारा स्वयं के प्रति दृष्टिकोण है, जैसा भी है, और विधाता हर एक को देख रहा है, तो ये बुद्धि कभी नहीं चलानी है कि सब तो एक साथ पहुंचेंगे नहीं, जबकि वो सबको एक साथ ही आवाहन कर रहा है। क्या कर रहा है वो, तुम सबकी कर्मातीत अवस्था, सबकी कर्मातीत, तेरी नहीं। सोचो आप कितनी बड़ी बात बोलते हैं। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा के, यहां कोई गुंजाइश नहीं है कि स्वयं बहुत अच्छा ज्ञान का मंथन करके अपने लिए क्या निकाल लें, अनिश्चय पैदा कर लें। बिल्कुल नहीं। इसलिए बहुत वैल्यूबल समय है, वैल्यूबल नहीं, बहुत बहुत वैल्यूबल समय है। इसलिए अब यथाशक्ति नहीं, कम से कम ये 6 रोज का हमको जो टाइम मिला है, उसमें क्या करना चाहिए, पूरी रिजल्ट जो निकलती है उसकी कभी भी परवाह नहीं करनी है, वो उसकी झोली में डाल देना है। लेकिन तुमने बहुत सुंदर तरीके से एक शुरुआत की है, और वो बोलते हैं 75%। कब तक, आज बानी में था ना, क्लास तक 75% तुम्हारा नशा था, है ना। अब कोई का नशा 75 का 100% ही बना रहे, क्योंकि अगर कोई आत्मा बार बार रिवाइज करती रहे कि नहीं, अब कर्म में भी मैं जा रही हूँ, कर्म में जाते जाते उसको अटेंशन हो कि नहीं, इस कर्म में भी मेरे को इतना तो करना है, क्योंकि आज मेरा टारगेट इतना बड़ा है, तो उसको 75 कहेंगे क्या? अगर 75 तो अब क्या होने वाला है, 50, फिर 25, और फिर गया।
ऐसा नहीं है सबके लिए। जिनके बहुत अच्छे लक्ष्य होते हैं वो रिवाइज करते हैं बार बार, एक बार नहीं। सुबह जो उन्होंने रियलाइज कर लिया उसको बार बार दिन में रिवाइज किया, तो जैसे कि उनके लिए क्या हो गया, 100% के उसमें ही जाएंगे। ये बटे नहीं है, इन्होंने अपने लक्ष्य को बांटा नहीं है, इन्हें अपनी दृढ़ता को बांटा नहीं, जबकि अपनी तरह की माया है। अपनी तरह की माया है, अपनी तरह की बाधाएं हैं, लेकिन वो बाधा के बाद फिर भी इनकी संकल्प वैसी ही नवीनता बनी हुई है। उस बाधा ने इनको वैसा नहीं करने दिया जो इनका टारगेट था। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन इनके हाथ से खिसक गया। खिसक गया क्या? वो बाधा जो छोटी मोटी परिस्थिति है, कहीं आपको आना जाना पड़ा, किन्हीं से निभाना पड़ा, उसके बाद वो फिर शुरू हो गए। तो इसलिए अपना जो लक्ष्य है, वो जितना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य है उतना ही तुमने अपने अलवेलेपन को दूर किया है, और हर परिस्थिति में मन बुद्धि को लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही जैसे दूध के पास खड़े हैं, दूध बॉयल होने वाला है, बाहर आने वाला है, और बाहर घंटी बजी, सोचो, बाहर रिसीव करने चले गए, मालूम है अभी दूध को आने में कुछ सेकंड लगेंगे। वहां बात भी कर रहे हैं कि बुद्धि दूध पे लगी है। अगर चिंता होती है तो अगर तुमको चिंता है, आज ये टारगेट है, तो महसूस करोगे कि बुद्धि वहां लगी है। बाकी कर्म अपनी जगह है, लेकिन अब उतनी प्रभावित नहीं है, क्योंकि वैसा अलवेलापन नहीं है। तो बुद्धि को आकर्षण उस लक्ष्य की हो रही है जो तुमने लक्ष्य सुबह धारण किया। इसलिए अगर 6 रोज हैं तो अपना अपना पर्सनल होता है ना, अपना अपना पर्सनल लक्ष्य लेके यथाशक्ति में पूरी क्या लगानी चाहिए, ताकत लगाना चाहिए, ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, नामकरण हो जाए। सबका एक साथ ही नामकरण। कितनी बड़ी लिफ्ट मिल गई है, सोचो है। सोचो कितना भाग्यशाली परिवार होगा जिनका सबका एक साथ ही क्या कर लिया है। पूछते हैं, अरे ब्रह्मा जी जब तकदीर लिख रहे थे सोए हुए थे क्या? ऐसे गायन हो गया भक्ति मार्ग में, है ना। जबकि हम जानते हैं हकीकत, जब वायुमंडल बन रहा है तो विश्व के किसी कोने में भी अचानक उसको क्या हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे को बहुत याद करना है। सोचो आप, जब जब भी तुम संगठित रूप में विशेष वायुमंडल बनाते हो, जो तुम्हारे से कनेक्ट नहीं भी हैं, उनके अंदर अचानक वैराग आता है। इससे बड़ी सेवा हो सकती है क्या? क्योंकि संगठित रूप में तुमने वायुमंडल बनाया, इसलिए वो तुम्हारा परिवार है, कितनी दूर भी है, और वो तुम्हारे से कनेक्ट भी नहीं है, तो भी तुम्हारा वाइब्रेशन उस तक पहुंच रहा है, क्योंकि आगे चल के वो तुम्हारे से मिलने वाले हैं, परिवार को एक होना है। इसलिए है वाइब्रेशन की सेवा, सबसे बड़ी सेवा बताई है ये, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। इसको कहेंगे अपने भला किया तो सबका भला हो गया, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ओम शांति। हाँ जी, इधर दे। बोलने में स्नेह जी, 1 मिनट रखिए, चलने दो, अपने पास ही ले लो, मेरे को दे देना। मतलब स्नेह जी, स्नेह का आधार जी क्या होगा? स्नेह का आधार क्या है? अभी तुमको स्नेह जुटा कर, जब ब्रह्मा कुमारीज में 7 डेज कोर्स करते हैं, तो स्नेह का आधार क्या होता है? पहचान, समझ। समझ ही स्नेह का आधार है। अगर तुम्हारी समझ में आ गया, तुमने समझ लिया, तो अगर समझ ही नहीं तो स्नेह कहां से जुटेगा? मैं जो हूं जैसा हूं, कितना जैसे कोई भी नहीं जानता। बाप रे बाप, अरे ऐसा लगता है हम तो जानते हैं यार, ऐसे मत बोलो। और आज बोल पा रहे हैं हम भी, पीछे चले जाओ, हमारी हिस्ट्री में देख लो, हम कहां बोल सकते थे, लेकिन खुश हो रहे थे। वो बिंदी है, हमने जान लिया। मैं जो हूं जैसा हूं, फिर जिस रूप से आ रहा हूं, चलो वो भी जान लिया, हम तो बहुत भाग्यशाली निकले। लेकिन ये अब आगे नहीं बढ़ रहे, पहले बढ़ते थे। क्या बढ़ते थे आगे? मैं जो हूं जैसा हूं, जिस रूप से पार्ट में जा रहा हूं, आजकल नहीं। देखो मुरलियों की चाल देखो, मुरलियों की चाल देखो, मुरलियों की चाल से समझ जाना चाहिए। मैं जो हूं जैसा हूं, वहीं पे रुक गए। अरे बोल दो भाई, एक कदम और बढ़ जाओ। कौन सा? मैं जो हूं जैसा हूं, जिस रूप से पार्ट में जा रहा हूं, कोटों में कोई में भी कोई, लेकिन आज नहीं बोल रहे। देखो अभी
कुछ समय से मुरलियों आप चेक करो कहाँ रुक पा रहे हैं। मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानता, इतनी बड़ी बात बोलते हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूं एक दिन तो आ जाए मैं जो हूं जैसा हूं, जिस रूप से पाठ जा रहा हूं तो अपनी भी तूती बोलते ही नहीं है? हद कर दी। अरे भाई हम भी तो किसी खेत की मूली नहीं है क्या? लेकिन नहीं बर्दाश्त, उनको बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई भी मेरा बच्चा जो मेरा बच्चा है, भले आधार लिया है लेकिन उस आधार में अटक के ना रह जाए। अगर अविनाशी बनना है, अगर सृष्टि की शुरुआत करनी है तो कोई आधार नहीं हो सकता, फिर तो निराधार, जैसा तुम्हारा बाप वैसे ही तुमको बनना है। इसलिए स्नेह का आधार क्या है? पहचान। तुमको यदि पहचान हुई है, जितनी पहचान हुई है उतना ही तुम्हारा स्नेह जुड़ता जाता है, दूसरा कोई आधार नहीं है। हाँ जी भाई तो हर व्यक्ति चल रहा है, हाँ जी, चल रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है जी जी अपने जी जी जी। तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि किसी को जल्दी हो गया तो कुछ स्लो भी है। जी जी जी, स्लो क्यों है? अरे अंदर बीज तो है, उसको स्लो क्यों कहेंगे? हमारे अंदर तड़पन है, स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि हम उतना नहीं कर पा रहे, मान लो, लेकिन अंदर तड़पन है। भगवान क्या देखता है? हाँ, ये लगता है कब मैं छूटूं और छूट के धोड़ी पहनूं मैं। हाँ, अगर आपके अंदर वो बीज नहीं है, परिस्थिति ने रोक रखा है, आप बहुत नॉलेजफुल हो गए कि सबको एक साथ तो दौड़ना नहीं है, सब नंबरवार होंगे, मेरी परिस्थिति अब तो मैं ऐसा चल नहीं सकता, तो फिर बाबा कहते हैं भैंस को कहां बिठाया? गुफा में बिठाया। अब वो ये चिंता है भैंस को कि मैं निकला कैसे? अरे भैया निकल तो फंसा ही कहां है ना? अगर तू परिस्थिति को देखता ही नहीं है, परिस्थिति है ही नहीं, तो मन से ही तो याद करना है। भगवान ने कहा कह दिया कि जब तो उड़ के तुम मेरी गोद में नहीं आओगे तब तक तुम्हारी याद ही नहीं है। जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, परिस्थिति बदलेगी नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारी स्मृति बदल जाए, उसी परिस्थिति में रहते तुम्हारी परिस्थिति बदल जाए, क्या ये तड़पन नहीं हो सकती? तो कैसे कहेंगे? कौन सर्टिफिकेट देगा कि वो एकदम निर्बंधन है? तो वो तो बहुत आगे निकल गए, हम तो बंधन में, हम तो बहुत पीछे हैं, कौन सर्टिफिकेट देगा? बांधेलिए को क्या बोला? तो सबसे जास्ती आगे बंधन में है, बांधेली है, लेकिन मन बुद्धि बाप की उसमें लगी हुई है। इसलिए ये कोई वो नहीं है आपको टोटली, आपको एक समय ऐसा हो टोटली आपको समय दे दिया जाए 24 घंटे, लेकिन मन तो जाएगा ही जाएगा। जहां मन को जाना, उसकी फितरत है, जाएगा ही जाएगा। ये कोई थर्मामीटर नहीं है, परिस्थिति है, बल्कि और ही वैराग आता है कि जितना हमारी याद बढ़ेगी क्या होगा? ये परिस्थिति से छुटकारा होगा। ये परिस्थिति माना हमारा हिसाब किताब, और तुम्हारी याद की मेहनत माना धीरे धीरे तुमको कैसा बनना है? एकदम निर्बंधन। कोई ऐसा बंधन नहीं आ सकता जो ऐसी कोई रुकावट आ जाए तुम्हारे चार्ट में, कायदा नहीं, रोज की रोज तुम्हारा टारगेट पूरा होगा, रोज की रोज। यहां तक हमको पहुंचना है, और बड़े से बड़ा टारगेट लोगे सोचो, और रोज की रोज टारगेट को पूरा करोगे, यहां तक तुमको अपने बंधनों को खत्म करना है। चाहे तुम्हारी मनसा के बंधन है, चाहे तुम्हारे अलवेलेपन के बंधन है, जिस तरह के भी बंधन है, वो जहां जहां भी तुमको रोक रहे हैं, तो उन बंधनों को खत्म करना है। कैसे खत्म होंगे? याद की मेहनत से ये बंधन खत्म होंगे, और कोई आधार नहीं है। इसलिए अगर निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, तो समझो जैसे कि कोई बंधन नहीं है। बंधन अपनी जगह होते हुए भी भगवान क्या देख रहा है? इसके निश्चय के आधार से आज नहीं तो कल ये बंधन क्या हो जाएंगे? खलास हो जाएंगे। हाँ जी, भाई सब हाँ यहाँ हो ना मैडम, ये क्या बात है। हाँ जी, वैसे पुरुषार्थ तो एक नंबर का ही है जी, मतलब अपना 100% है, जी 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 लेकिन फिर लगता है कि 2 नंबर में ही है। जी 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 जब आप क्रोध विरोध करेंगे तो अहंकार कूट कूट के भरा है, सोचो, अहंकार तो कूट कूट के भरा है। बाबा कहते हैं जो ये नारी है इसको क्या करो? सम्मान दो। वो यहाँ तो ये जूता है, जूत पतंग वाले ऐसे क्या कहो, जो भी है, ऐसे वर्षन नहीं निकलने चाहिए ना, कम से कम, है ना? तो 2 नंबर का माल है, 1 नंबर का माल है? 2 नंबर का, 1 नंबर का। बाबा क्या कहते हैं आगे चल के?
हाँ, शक्ल भी नहीं देखेंगे, सोचो आप। अरे अपने कंट्रोल ही तो करना है भाई, तुम कहाँ के शांत स्वरूप बन रहे हो? याद कर रहे हो भगवान को, हा भगवान मेरा क्या बन कर आया है, खुदा दोस्त, छोटा मोटा नहीं, भगवान मेरा शांति का सागर, मेरा दोस्त, और मैं सदा ही अशांत रहता। बाबा ये परिस्थिति में तो ठीक कर दो, मैं शांत होकर दिखाऊंगा। अरे हाँ, परिस्थिति होते हुए शांत, सर्टिफिकेट लेके दिखाओ कि तुम कुछ मरे हो, भगवान तुमको मारने आया है, तुम कुछ मरे हो। सहन करके दिखाओ। परिस्थिति उंगली नहीं उठाते, उनको नहीं परिवर्तन है, तुमको भगवान मिला है, तुमको परिवर्तन होना है। ये सर्टिफिकेट उनसे लो, वो सर्टिफिकेट दें कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। अब ये 2 नंबर का माल नहीं है, इस नंबर का माल हो गया है, 1 नंबर का माल हो गया। इसे तब तक भांसता है जब माया इतना पावरफुल हो जाती है, हम महसूस करें जो हमको करना है हम नहीं कर पा रहे, है ना। जैसा वायुमंडल हमको बनाना नहीं बन पा रहा, तो इसलिए 2 नंबर से निकल के आज भी क्या बोला बाबा ने, खास इसी के ऊपर था। बहुत अच्छा बच्चा है ना ये बाबा का, तो बाबा ने तो पहले ही सुन लिया होगा। तुमको 2 नंबर जाना है, 1 नंबर जाना है ना। इसलिए 1 नंबर में वो चेंज नहीं होगा जो तुम्हारे लिए परिस्थिति पैदा कर रहा है? वो नहीं, इसलिए तुमको चेंज होना है ताकि तुम नंबर 1 आ जाओ, वो रचना बन जाए। जबकि रचयिता कौन है कायदे अनुसार? है जी, है जी, नहीं थोड़ा सा ऊंचे बोलो ना, यहां तक आवाज नहीं है। कौन है रचयिता? है जी, हाँ हाँ, वो कौन? हाँ, अति सुंदर, ज्ञान की कोई कमी नहीं। कन्या माताओं को भगवान ने बनाया है, माता गुरु बिना उद्धार हो ना सके, तो कितनी बड़ी बात है भाई, है? इसको गुरु का रूप मानना और हम डिसरिगार्ड करें, कितनी बड़ी बात बोली है भगवान ने। जब तक इसको गुरु नहीं मानते, जब तक इसके चरणों में नाक नहीं रगड़ते, भगवान खुश नहीं हो सकता। रचयिता बन के घूमो, जो रिगार्ड मिलना चाहिए, ज्ञानी हो अज्ञानी हो छोड़ो, सबका स्वरूप एक ही है। अगर माता है तो माता ही है। तो अगर भगवान ने बोला है कि माता गुरु बिना उद्धार हो ना सके, डिसरिगार्ड करो तो किसका डिसरिगार्ड हो गया? बाप का डिसरिगार्ड हो गया। सहन तो करना पड़े, भगवान का जो दृष्टिकोण है वही दृष्टिकोण बनाना पड़े। छूटने से ऐसे नहीं छूट सकते, लेकिन हमारे वायुमंडल से क्या होगा? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे पाप। इसलिए बात है परिस्थिति कोई है ही नहीं। जब तुम्हारा परिवर्तन हो गया तो परिस्थिति क्या हो गई? खत्म हो गई, वायुमंडल ही चेंज हो गया। हाँ जी, माताओं को जो रिगार्ड बाबा ने दिया जी, वो कल्प में कभी किसी को नहीं मिला। मतलब माताएं कलेक्टर बन सकती हैं, जी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बन सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, जी, लेकिन आज तक किसी मंदिर की पुजारी माता नहीं बनी, आज तक किसी मस्जिद की मौलवी माता नहीं बनी। लेकिन अब ब्रह्मा कुमारी में जो कुछ है माता ही। गुड। अब फीमेल अभी लाल चोले पहन के घूम रही हैं, है ना, पीले चोले पहन के घूम रही हैं, और मटकिन चाल सोचो, और तो और जिनको कहते हैं किन्नर, सोचो वो भी मटकिन चार्ज हैं आज तो, क्योंकि लास्ट समय है ये। सबको चांस मिलना चाहिए अपनी किस्मत आजमाने का। सोचो नारी शक्ति को तो विशेष आगे भगवान ने ही रखा है। जिनको पूरा कल्प दबाया गया उनको ही भगवान ने आगे रखा। तो हर फील्ड में आज माताएं आगे जा भी रही हैं, तो उनका रिगार्ड। पुरुष प्रधानता तो रहा ही है हमारा ये हिस्ट्री में, लेकिन अभी भगवान ने प्रधानता किनको दी है? कन्या माता। हाँ जी, बाप के जितना समीप जाते जाएंगे जी उतना समय समीप। हाँ है, कितने बड़े तुम तो समय के भी क्या हो गए, रचयिता हो गए। तो नहीं तो हम क्या उम्मीद थी हमको? समय पे हो जाएगा क्या? जब समय आएगा तो हो ही जाएगा। हम रचना बने हुए थे किसकी? समय की। और भगवान तुमको बनाना चाहता है जैसे वो कन्याएं माताएं हैं, वो अपने क्या वाइब्रेशन से समय को परिवर्तन कर रही हैं। सोचो, ये है रचयिता। तुम उसके करीब गए तो समय का परिवर्तन। तो कहाँ इंतजार करना? समय परिवर्तन हो तो हम अगर कहीं रुके हैं तो हमारा भी परिवर्तन हो जाए, तो वो समय तुम्हारा रचयिता हो गया। नहीं तो कायदा क्या कहते हैं? तुम्हारे से किसका परिवर्तन हो? तुम्हारी बाप की समीपता और समय का परिवर्तन।
ये भगवान चाहता है। हाँ जी। वैसे ज्ञान समझ जी वो इतनी ही है कि परमात्मा बाप, मैं आत्मा, जी ये डेफिनेशन हुई ज्ञान की। ठीक है। वैसे भक्ति की डेफिनेशन क्या है? भावना, भक्ति मार्ग, एक ईश्वर में, मुर्दाबाद, है ना, ये महावाक्य है, मुरली के महावाक्य है ना। माना अभी भावना और विवेक का बैलेंस, क्या बोला बाबा ने, बैलेंस चाहिए। अति की भावना वो भी नुकसान करेगी। केवल विवेक ही विवेक है तो रावण बन जाओगे। क्या है तुम्हारे पास? तर्क वितर्क बहुत है, बहुत ज्ञानी तो आत्मा बन गए, तो ये बड़े ते बड़े गुरु लोग हैं, इनको बाबा ने क्या बोला? ना तो तुम्हारी ऐसी अति का बाबा को क्या पसंद है, बुद्धि भी पसंद नहीं है कि भावना का कोई रोल ही नहीं है ना। भावना भी हो तो बुद्धि भी हो, इसका बैलेंस अव्यक्तवाणी में बताया। जिनके पास बैलेंस है तो समझो उन्होंने जीत लिया। इसलिए भावना भी चाहिए, लेकिन भावना कैसी हो? केवल अंधी भावनाएं ना हो, ज्ञान युक्त भावनाएं हो। भावनाओं का आधार हमारी समझ हो, समझ के आधार से अगर भावना है, भावना तो चाहिए ही, नहीं तो चार चांद नहीं लगते। क्योंकि भावना तो मुख्य आधार है भाई। लेकिन भावना कैसी नहीं होनी चाहिए? अंधविश्वास नहीं होना चाहिए उनमें। हाँ जी। ज्ञान की अति से नुकसान है वैसे जी, ज्ञान की अति से नुकसान हो। जी जी जी, रावण जैसे बाबा ने बोला है। हाँ जी। भावना यदि अति हो तो उसमें तो नुकसान। इनसे मिलो। इतना बैलेंस नुकसान तो हमको नहीं बहुत है। मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल है। क्या है? मुश्किल से पकड़ में आए, रख के छूट गए। हाँ, बहुत वैल्यू है इसमें, नो डाउट, है ना। क्या है? भावनाओं की वैल्यू है केवल, हाँ, रावण के मुकाबले, जो बुद्धि ही बुद्धि है उसके मुकाबले वैल्यू है। लेकिन उस वैल्यू का उतनी वैल्यू नहीं है। कितनी? अभी वही बात को फिर रिपीट क्यों करें, है ना। उतनी वैल्यू नहीं है, केवल हम भावना में ही बहते रहें, अमृत पान न कर पाए। अमृत पान कैसे भी करके करना पड़ेगा, कैसे भी करके, नहीं तो अमृत पान नहीं है। हाँ, जिनके प्रति भावना है, परमात्मा की भावना है, तो उस कुल में तो आओगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, तुम्हारी दुनिया की तरह भावना थोड़ी है, उनसे तो श्रेष्ठ बहुत ऊंचे उठे हुए हो, ज्ञान के आधार से भावना है। लेकिन अभी वर्तमान समय बाबा को कैसी आत्माएं चाहिए? अविनाशी आत्माएं चाहिए। तो भावना के आधार से वहां कुल में जाना और यहाँ अविनाशी पान करना, अमृत का पान करना, और उस कुल में आना जहां से सृष्टि की शुरुआत हो रही है। जमीन आसमान का अंतर हो गया। सोचो, वहां कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो सृष्टि की शुरुआत करें, नई सृष्टि की शुरुआत करें, और कहा उनके कुल में आना, तो अंतर है नहीं है? अंतर तो है। इसलिए हमको क्या करना है, क्या लक्ष्य है? अमृत कितना भी कड़वा है ये, तो भी असंभव को संभव करेंगे। जब भी याद आए कुछ सेकंड के लिए, अरे 2-3 सेकंड से ही शुरू हो। 5 सेकंड बहुत बड़े हो, 4-5 चुटकी बजा के देखो, मन खिसक जाएगा। तो क्या 2-3 सेकंड से शुरू नहीं कर सकते? बाबा तो 1 सेकंड का भी बोलते हैं। सोचो आप, अव्यक्तवाणी के ऊपर चलो, सोचो, अगर इतने मन से हम परेशान हैं कि अगर 2-3 सेकंड के लिए भी करते हो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता। इसका मतलब ये थोड़ी कि इसको छोड़ देंगे हम। अगर अक्सर ये रिपीट होता है 5-10 सेकंड, 5-10, तो अव्यक्तवाणी में इसलिए रिपीट हो रहा है। अगर हमको लगता है कि नहीं ये दिक्कत दे रहा है, तो जहां से शुरुआत हो रही है वही तुम्हारी सीढ़ी ऊपर वाला जानता है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जो तुम ताकत लगा रहे हो, कौन देख रहा है? ऊपर वाला देख रहा है। इसलिए अमृत का पान तो करना पड़े, अविनाशी बनने के लिए। बाकी ठीक है, सच्ची भावना है, ज्ञान सहित भावना है, तो उसका फल दुनिया के हिसाब से तो दुनिया तो कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन हमारा चैलेंज कौन सा है? हम जहां से सृष्टि की शुरुआत हो, हम हैं शिव वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। उस सृष्टि की जब शुरुआत हो,
हम उसमें हों, हमारे से सृष्टि की शुरुआत हो, ये बात चाहते हैं। हाँ जी। तो संस्कार, हम्म। संस्कार यदि मतलब संस्कार इसी में ये बोल सकते हैं कि मतलब अपने संस्कार यदि उसके मतलब खत्म हो गए या मतलब बहुत अच्छे हो गए, हम्म। अरे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा संस्कार, हूँ। कोई बात नहीं, ज्यादा ठीक है, चल जाएगा। हैं? हमको केवल अपने संस्कारों को देखना होता है ना। अगर मान लो कहीं भी हम जैसे ब्राह्मणी बन गए, है ना, तो यहाँ कोई ऐसे विशेष संस्कारों वाली बात नहीं, तो भी अपनी तरह की कमी कमजोरी सब में है ना, चाहे सामने वाले में चाहे हम में है, लेकिन हमको ध्यान देना होता है अपने संस्कारों के ऊपर, हमारे संस्कारों के डेवलपमेंट। तो किसी का संस्कार सामने है ही नहीं, हम ये कह के नहीं छूट सकते कि संस्कार है अपने समय पे ही जाएंगे, फायदा नहीं है। अगर ब्रॉड ड्रामा के कोई हिसाब किताब है तो ब्रॉड ड्रामा तो ये हिसाब किताब तो इसी सेकंड खत्म करने का बोलता है बाबा अव्यक्त वाणियों में, है ना। तो बाप वरदान देता है, इसलिए ये कह के नहीं छूट सकते कि ये संस्कार है तो अभी तो टकराव होगा, आगे चल के ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो कहता है अभी आनंद लो, लेकिन सहन करना मुसीबत है ना। लेकिन वो चाहता है भगवान कि तुम ऐसे ज्ञानी मत बनो, समय के ऊपर मत छोड़ो, उसमें नुकसान हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा सहन करना पड़ता तो कर लो ना। अगर इतनी ऊंची अवस्था हमको मिल रही है, अगर उसके करीब जा रहे हैं, तो थोड़ा वो समाना पड़ रहा है, सहन करना पड़ रहा है, तो क्या दिक्कत भी क्या है। यहाँ कोई संस्कारों का टकराव नहीं आ रहा है, ये है ज्ञानी तो आत्मा। यहाँ ना तुम्हारे खुद के संस्कार सामने आ रहे, ना किसी के, जबकि हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन तुम प्रभावित नहीं हो रहे। अगर छोटी सी तुमसे भूल हो गई तो तुमने क्या बोल दिया, जाके सॉरी बोल दिया, तो सोचो तुरंत तुम्हारा वायुमंडल, उसका भी वायुमंडल चेंज हो रहा है ना। सामने वाले ने तू तड़ाक कर दिया और तुमको उस वक्त खुशी कि मेरा पेपर हो रहा है, मेरे को अपनी याद की यात्रा को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो तुम आगे बढ़, हर पल तुम आगे बढ़ रहे हो। इसलिए ये सोच के नहीं चल सकते कि एक निश्चित समय पे संस्कार हमारे मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। आज ही मिलाने हैं, समय कम है। दो तरफा नहीं, एक तरफा। तुम रचयिता हो तो आज ही मिलाओ भाई। 27 कोई साधारण थोड़ी है, सोचो आप। जो हमारा आने वाला 27 है, ये कोई साधारण थोड़ी है। तो कुछ तो मेहनत लग रही होगी ना, जो भी कर रहे हैं मेहनत से ही तो पा रहे हैं। इसलिए बाबा हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम बाप का सहयोग। जब दृढ़ता होती है तो भगवान असंभव को संभव कर सकता, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। हाँ जी। संगम युग मौजों का युग है जी। त्याग से ही भाग बनेगा। हम्म। तो भाई तो अब तो त्याग ही त्याग है। वाह क्या बात है। गर्मियों में हम कूलर में नहीं सोते, सर्दियों में हम गर्म पानी यूज नहीं करते, त्याग ही त्याग है। भक्त शिरोमणि कहते हैं नारदों की भी कमी नहीं थी, ज्ञान जल दूसरों को देता था। मैं बताता हूं मेरे भगवान जी की कितनी बड़ी महिमा है। ये मुर्दे को सुरजीत कर दें, ऐसे इंजेक्शन है, मुर्दे को सुरजीत कर दें। अगर कोई मुर्दा हो ना, नहीं मान रहा, कहां का भगवान बता, ऐसे भैया कैंसर, चुटकी में कैंसर खल्लास। अरे हमारे खुद पिताजी खड़े हो गए उठ के, क्योंकि सेवा हो रही है। अगर थोड़ा सा मिक्स भी किया, मेरा स्वार्थ क्या था? कोई स्वार्थ मेरा ये था, इसको निश्चय बुद्धि बनाना है ना। ये ऐसा नहीं टोटली झूठ है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन है, हकीकत है ये। लेकिन हाँ गलत तो नहीं है भाई साहब? जी जी, गलत तो नहीं है, अपना नहीं, अनुभव है। हाँ नहीं, तो अपना अनुभव तो परिवार में शेयर करना। अनुभव प्रकृति जीत बनना भूल जाते हैं। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वो ठीक है, वो बाद में हो जाएगा। हमारा जो अनुभव है, हम जो आंसू बहाते हैं घर पे बैठे, अक्सर हम माला में आपके गले में डालते हैं, आप क्यों नहीं झेलते हैं? अक्सर हमारे घर वाले परेशान हो जाते हैं कई बार, तो ये भाभी और क्या हो रहा है, ऐसा कोई दुख भी नहीं है घर में, है ना, ठीक ठाक खाना वाना भी चल रहा है,
बच्चे को भी बढ़िया गाड़ी वाड़ी लेके दी है इसने, तो सब ठीक ठाक कार्यक्रम चल रहा है, फिर ये रो क्यों रहा है? अच्छा, उनको चिंता हो जाती है बेचारों को, भाई कौन सा गम लेके बैठा है। अरे गम नहीं, मैं अपने भाग्य को निहार रहा हूँ कि मैंने तो, मेरी तो लॉटरी लगी है, उस लॉटरी की मेरे को कीमत ही नहीं है ना, क्योंकि अभी कैश नहीं हुई है। अच्छा, वो भी कम नहीं पड़ता है, कैश ऐसे ही नहीं करते, हाथ दे दी लॉटरी, पर ये बता दिया कि ये नंबर तेरा पक्का है, आज नहीं तो लगना जरूर है, तो उसको भाव विभोर हो रहे हैं। तो भगवान कहता है भैया ऐसे नहीं, थोड़ा तो कदम बढ़ाओ, सब उलाहना देंगे, आगे उंगली उठाएंगे मेरे ऊपर आके। भावना अच्छी बात है, लेकिन कर्म तो फर्स्ट। आज जो 4 प्रकार की माला बाबा ने जी बताई, जी जी मेरे जी, गले में अमृत वेला से अति पड़ी, सुंदर, तो ये तो फर्स्ट ही है, वाह। लेकिन सेकंड, थर्ड या फोर्थ फर्स्ट तो फर्स्ट है, लेकिन पिरोई कहाँ? गले में। हाँ, हद कर दी, देख तो लिया करो। सर पे नहीं पिरोई, गले में पिरोई है। सोचो कितने तो सागरी हैं भाई, है? तो लहरों में लहरा रहे हैं, तो भी जैसे कैसे उछल कूद कर आ रहे हैं। तुम्हारे से जैसा भाग्यशाली कोई है ही नहीं, तुमको मैं गले में पिरो रहा हूं। कि तुमने गले का क्या किया है, बहुत प्रयोग किया है, इतनी सुंदर महिमा निकली है तुम्हारे गले से कि जो फोन से सुनता है उड़ जाता है ना? है? नहीं है, क्योंकि निकलता है ना। अपना अनुभव कहां से निकलेगा? आंखों से निकलेगा क्या? है ना? हाँ, अनुभव कहां से निकलेगा? गले से निकला है। तुम्हारा अनुभव तुमने सुनाया है, बहुतों की सेवा की है, तुमको कहां पिरो लिया? गले में। लेकिन फिर उसकी कंडीशन बता दी दो तीन, सेकंड कैटेगरी है, थर्ड भी है, तो फोर्थ भी है, और उसमें हम देखें उसमें कौन सी कैटेगरी में। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, अभी तो आप रुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। जिसे बाप बताते कि नारी ही माता गुरु है, हाँ जी, तो नारी रहती है, ठीक है। तो फिर वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम क्यों नहीं बन सकती है? समान तो बनती है, इसलिए आत्मा ने तो बाबा ने चोला देखा ही नहीं। बाबा ने चोला नहीं देखा, लेकिन जो प्योरिटी की पावर है, ऐसे नहीं कि निराकार स्टेज को नहीं जाती। जो वो ज्योतिर्लिंगम है, वो तो चाहे नर है चाहे नारी है, दोनों ही समान पुरुषार्थ करवा रहे हैं, दोनों के संस्कार मिला रहे हैं। और जब तक इन दोनों के संस्कार नहीं मिले, तब भी जीत नहीं है। तुम्हारे सबसे पहले हमारे यहाँ यही प्रैक्टिस कराई गई जब यज्ञ की शुरुआत होती है ना। जैसे जो बच्चियां थी, दादी छोटी, तो उनको यही स्वयं दिलाया कि पहले तो तुम अपना ये मैंपन, नारीपन खत्म करो, कि तुम कहीं ये फीमेल जो तुम्हारी ये कमजोरी है ये दूर करो, तो आत्मा में पुरुष हूं, ये प्रैक्टिस कराई। सोच, इसे बाबा अक्सर बोलते हैं, तुम सब आत्मा है, आत्मात्मा भाई भाई, ये अक्सर ये मुरली में रिपीट आता है। इसलिए तो चोला है, और बाबा ने प्रेफरेंस दी है। सोचो, कन्या माताओं को ज्ञान कलश दिया है, कितनी बड़ी बात है। अगर पतित पावनी का गायन है, नदियों का गायन है, तो सोचो कैसी निराकार स्टेज को प्राप्त किया उन्होंने। ऐसे तो गायन हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि नारी चोला है तो निराकार स्टेज धारण नहीं की, समान पुरुषार्थी बने हैं, समान पुरुषार्थी वहां पहुंचे हैं। हाँ जी। हाँ जी, ऑनलाइन किसी का कुछ हो तो ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। ओम शांति। ठीक।